छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की हड़ताल को लगभग एक महीने पूर्ण होने जा रही है। तूता की धरना स्थल में एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई है, जिसको लेकर हम आज पहुंचे हुए हैं तूता के धरने स्थल में। वहीं एनएचएम कर्मचारी हड़ताल कर रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और मरीज साथ ही आम जनता काफ़ी तरह से परेशान है। अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज अलग अलग स्टॉल लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध जता रही है। हम बातचीत करेंगे एनएचएम कर्मचारियों से। क्या कहेंगे सर, आज लगभग एक महीने पूर्ण होने जा रही है आपकी हड़ताल को, तो क्या आपकी मांगों को लेकर क्या कुछ निर्णय ली गई है? जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, 18 अगस्त से हम जो है आंदोलन में हैं, जिसमें हम अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर के ये जो हड़ताल है उसको हम कर रहे हैं। और आज 29वां दिन है और शासन प्रशासन की तरफ से जिन मांगों को हम कह रहे हैं, लिखित में किसी भी प्रकार का जो है बातचीत हमारे द्वारा हमारे फेवर में नहीं किया गया है। इसके तहत हम जो है अनिश्चितकालीन को और भी अग्रसर करने के लिए उतारू हो चले हैं। और इसी कड़ी में आज जो है आज हमारा दिन है, एनएचएम संघर्ष रोजगार मेला कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे 25 कर्मचारी जो कि बर्खास्त हो गए थे, उनके खिलाफ हमने सामूहिक इस्तीफा दिया है और हमारे पास भी अब रोजगार नहीं है। तो रोजगार की तलाश अब जारी है। तो रोजगार की तलाश के कारण से अब हम जो है अपने स्टॉल लगा रहे हैं और रोजगार के लिए जो भी हमारे घर को गुजारा करने के लिए, घर को चलाने के लिए जो भी पैसे का आवक होगा, हम यहीं से अपने जो है घर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में हम लोग इसी कार्य को कर रहे हैं। विगत 2 महीने हो गए हमारे एनएचएम कर्मचारियों को नहीं वेतन मिल रहा है, न ही किसी प्रकार से सरकार के द्वारा जो है लिखित में किसी प्रकार से उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, ना ही कोई मौखिक रूप से और ना ही लिखित में हमारे तरफ से हमारी मांगों को पूरा किया गया है। तो हम आज जो है लगभग 15 स्टॉल लगा करके हमारे जितने भी एनएचएम कर्मचारी हैं अपने घर के भरण पोषण को करने के लिए अपने घरों से व्यंजनों को बना करके ले आए हैं, यहाँ लेके आए हैं और उसको हम बेचेंगे और उससे हमारे घर को जो है हम चलाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप एक स्टॉल लगाकर आप सरकार को चेतावनी नहीं, चेतावनी नहीं दे रहे हैं। चेतावनी देने का मकसद हमारा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास में कोई भी आर्थिक रीति से कोई भी रिसोर्स नहीं है और उस रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए हम जो है घर भी चलाना है। घर को कैसे चलाएं? घर को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और हमारा जैसा कि जानते हैं एनएचएम कर्मचारियों के पास इतना पैसा होता नहीं, फिर भी उसमें भी 2 महीने से तनख्वाह न मिलना और उसके बाद हमारी मांगों के लिए सकारात्मक पहलू न करना और जनता जिस प्रकार से परेशान है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, इसके बावजूद भी किसी प्रकार से जनता के हित में भी निर्णय को न लेना, ये बड़ा ही दुख का विषय है। और उसी कड़ी में हम आज जो है कहना चाहिए ये बेरोजगार मेला है और हम अपने लोगों को खुद स्वरोजगार दिलाना चाहते हैं। खुद कैसे रोजगार कर सकते हैं उसको भी हम बताना चाहते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं सरकार को कि हमें, अगर हम चूंकि बर्खास्त हो गए हैं और अगर हमारे लोगों को बर्खास्त भी कर दिए तो हमारे पास और कई उपाय हैं जिससे हम स्वयं अपने आप को स्वपोषित कर सकते हैं। विगत काफी दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जिससे आम जनता है, मरीज है, काफी परेशान है, हलाकान हो चुके हैं, उसको लेकर बड़े ही खेद का विषय है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि एनएचएम एक स्वास्थ्य का अभिन्न अंग है। रीढ़ की हड्डी होती है स्वास्थ्य की। 70 से 80% जो कंट्रीब्यूशन होता है पूरे प्रदेश में, जिले में स्वास्थ्य का, वो एनएचएम के कर्मचारियों के द्वारा जो है चलायमान रहता है। लगभग 80% जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी हैं और इसका जो पूरे जिम्मेदार है वो सरकार है, प्रशासन है। क्योंकि हमने पहले ही हमारा आंदोलन के पहले लगभग 2-3 महीने पहले और उसके पहले भी हमने 160-70 ज्ञापन दिए। उसके बाद हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हमने बताया कि हम अब जो है मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। बावजूद उसके उन्होंने कहा कि हमें एक अवसर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का अवसर दे दीजिए। हमने कहा आप 2 महीने का अवसर ले लीजिए। 2 महीने के पश्चात भी उनके द्वारा भी कोई जब सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो ये अनिश्चितकालीन हमने किया है और जिसका जो खामियाजा है वो सरकार के इस हठधर्मिता के कारण से जन सामान्य को पहुंच रहा है। इसमें एनएचएम के जितने कर्मचारी हैं ये उनका उसमें कोई भी भूमिका नहीं है। जन स्वास्थ्य को, जनता को जो भी परेशानियां हो रही है इसके लिए केवल और केवल प्रशासन और सरकारी जिम्मेदार है। एनएचएम कर्मचारी लगातार अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करी, आज स्टॉल लगाकर विरोध प्रदर्शन करी, आगे की रणनीति क्या है? आज जो है न केवल हम स्टॉल के माध्यम से सरकार को जो है अपना संदेश देना चाहते हैं, बल्कि आज इच्छा मृत्यु के लिए भी हम आवेदन ले रहे हैं। क्योंकि क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि लगभग 2 महीने हो गए हैं। आर्थिक रीति से हमारे जो लोग हैं उनको भी मानसिक रूप से बहुत दबाव है,
घर में लोगों को खाने के लिए बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मनोविकार हो रहे हैं उनको भी। और कई लोग अब ऐसा चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। तो कई लोग जो है इच्छा मृत्यु की भी कामना कर रहे हैं और हम इसे लिखित रूप में इच्छा मृत्यु की जो है उसको भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि अब ये ऐसे जीवन को जीने से अच्छा है कि सरकार जो है हमें इच्छा मृत्यु दे दे, क्योंकि इस प्रकार के जीवन से जीने से अच्छा है कि हम अपने आप को जो है इच्छा मृत्यु के लिए हम स्वयं ही नष्ट कर दें। और भी हमारे साथ एनएचएम कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, मोदी की गारंटी भाजपा सरकार ने बात की है उसको लेकर? गारंटी तो गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ गुम हुई है, तो सिर्फ नाम ही रह गया है। मोदी की गारंटी की भी गारंटी बोला जाता है, लेकिन आज हमको कोई गारंटी दिखाई नहीं देता है। अगर गारंटी होती तो हम आज तूता स्थल में बैठने के लिए मजबूर हैं। सरकार चाहती है तो हमको हमारा जो 5 मांग है उसको लिखित में दे दे। ग्रेड पे के लिए जो भी कमेटी बनाई है उसका कब तक उसका निर्णय आएगा वो हमको दे दे, तो फिर हम आज तुरंत हम चले जाएंगे। लेकिन सरकार कुछ करना ही नहीं चाह रही हमारे प्रति, और सरकार हमको ये मजबूर करी कि हम इच्छा मृत्यु के लिए जाएं। तो सरकार हमको क्या दिखाना चाहती है और क्या देखना चाहती है पता नहीं। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, हमारा घर चलाना हमको मुश्किल हो गया है। क्या हम सरकार के जो मोदी जी हैं उनकी स्वयं की बेटी बहू या उनकी बहन होती तब उनके ऊपर ऐसा बीतता तो उन क्या करते? साय जी और जितने भी मंत्रीगण हैं उनके घर के बहन बेटियों के ऊपर अगर वो इस धरना तूता स्थान में बैठे होते तब उनका क्या निर्णय यही होता? वो भी तब भी वो ऐसा ही रवैया अपनाते जो आज हमारे लिए कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगी कि आपके परिवारजन अगर कहीं ऐसे धरना में बैठे रहते तो आप क्या करते उस समय? आप क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर? भाजपा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि वही भाजपा सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो समर्थन के लिए पहुंचती थी, उसको लेकर देखिए, समर्थन के लिए सरकार आई है और हमारी सारी बातें सुनकर उन्होंने हमें निवेदन आश्वासन सब कुछ दिया है। जैसे ओपी चौधरी सर का भी एक वीडियो था कि एनएचएम को नियमितीकरण किया जाएगा। अब उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने समर्थन पाना चाहा और उनकी सरकार भी बन गई। लेकिन आज आप देख सकती हैं कि वही सरकार छुपती फिर रही है मीडिया से, वीडियो से, इन सब चीज़ों से। जबकि विकसित भारत का सपना मोदी जी देख रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। और विकसित भारत के ही अंतर्गत हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, मैं खुद दिन रात हम उसमें ड्यूटी किए हैं कि विकसित भारत हमारे भारत को विकसित करने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें जो योजनाएं हैं उसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए है। तभी समाज जब विकसित होगा तब भारत विकसित होगा। तो ये 16,000 कर्मचारी क्या विकसित भारत के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं? ये सरकार को समझने की ज़रूरत है। इन 16,000 कर्मचारियों के पीछे भी भारत विकसित होगा, ये सरकार क्यों नहीं समझ रही है? इसलिए हम सरकार को विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। तो विकसित भारत करने के लिए जो हमारी मांगे हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसे पूरी करने का भी प्रयास करना चाहिए। मैं ये सरकार से, मोदी जी से और ट्रिपल इंजन की सरकार से निवेदन करती हूँ। तो ये थे एनएचएम कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर तूता के धरने स्थल में बैठे हुए हैं। काफ़ी निराश है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सरकार ने सुध नहीं की थी। अब देखना ये है कि आगे कब तक इनकी मांगे पूर्ण होती है। बने रहिए न्यूज़ 24 पर। रायपुर।